आज का हमारा एजेंडा है। आज हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे होस्ट आईडी के बारे में निकालेंगे, हम होस्ट आईडी कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे हम नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे राउटर एंड स्विचेस के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम बिल्कुल अच्छे से इसको यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सबनेटिंग के बारे में। उसके बाद हम सबनेटिंग का न्यूमेरिकल देखेंगे एंड उसमें हम ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया अपना एंड सबनेट आईडी हो गया, हम ये कैसे निकालते हैं, हम ये सारी चीज यहाँ पर देखेंगे अपने सबनेट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सब चीज समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एड्रेसिंग क्या होती है। सो जनरली एड्रेसिंग अपनी दो टाइप की होती है। सबसे पहली टाइप की एड्रेसिंग को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। सेकेंड टाइप की एड्रेसिंग को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। सो एड्रेसिंग दो टाइप की हुई, फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग हमारी 48 बिट्स में होती है एंड जनरली अपनी 32 या 64 बिट में होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। सो एड्रेसिंग दो टाइप की होती है अपनी, फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग 48 बिट्स की होती है एंड लॉजिकल एड्रेसिंग अपनी 32 या 64 बिट की होती है। अपना फिजिकल एड्रेसिंग का एग्जांपल है मैक एड्रेस एंड हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग का एग्जांपल है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आगे फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई होते हैं, एक है IPv4 एंड एक है IPv6। एंड ये IPv4 अगेन दो चीजों में क्लासिफाई होते हैं, एक है प्राइवेट एंड अनदर वन है हमारे पास पब्लिक। सो ये इसका ओवरव्यू हुआ। एड्रेसिंग दो टाइप की होती है यहाँ पे, फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग 48 बिट्स की होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग 32 या 64 बिट्स की होती है एंड इसके अंदर आईपी एड्रेस आता है एंड जो IPv4 एंड IPv6 में क्लासिफाई होते हैं एंड ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों होती है। नाउ आईपी एड्रेस के अंदर दो मेन चीजें होती है। सो आईपी एड्रेस के अंदर दो मेन चीजें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, जो कि हम अभी देखेंगे जस्ट। सो हमने स्टार्टिंग में जो ओवरव्यू लिया था, हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। जनरली ये सारे IPv4 के अंदर आते हैं, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, राउटर स्विचेस ये तो कॉमन टॉपिक है एंड जितने भी इसके बाद अपने पास जैसे कि सबनेट हो गया, ये सारे अपने पास IPv4 के अंदर आते हैं, लेकिन हम V6 के अंदर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ओवरव्यू में करेंगे IPv4 में। सो आईपी एड्रेस हम बेसिकली दो चीजें होती है, एक होती है नेटवर्क आईडी, एक होती है होस्ट आईडी। इसको एक मिनट होल्ड पे डाल दो और समझो पहले आईपी एड्रेस टोटल 5 क्लास में क्लासिफाई होती है। आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती है, जिन क्लास का नाम है यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो ये 5 कैटेगरी में अपने आईपी एड्रेस क्लासिफाई होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की रेंज कितनी होती है। तो इन सबकी कुछ ना कुछ रेंज होती है। लाइक क्लास ए की मैं बात करूं, सो क्लास ए मेरा स्टार्ट होता है, उससे पहले ये समझो IPv4 हम इसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं एंड इसमें हम यूज करते हैं 32 बिट्स का। 32 बिट्स मतलब कि 4 ऑक्टेट का मतलब है कि हम अपने आईपी एड्रेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम अपने आईपी एड्रेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एंड सबका होता है 8 बिट। सो 8 2 जा 16, 8 3 या 34 एंड 8 4 जा 32। तो टोटल यहाँ पे हुए 32 बिट एंड ये 4 ऑक्टेट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। सो IPv4 को हम 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं एंड यहाँ पे टोटल हो गया 32 बिट। अब समझो यहाँ पर तो क्लास ए की जो अपनी रेंज होती है ये होती है अपनी 0.000। इसका मतलब वो हम इस पूरे में 0 रख रहे हैं और ये यहां से लेके होगा 126.0.0, मतलब यहाँ पे 126 होगा, यहाँ पे 000 एंड अगला अपने पास है क्लास बी। क्लास बी की अपने पास जनरली रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक। अब मैं आगे इसके नहीं लिख रहा। एंड क्लास सी की अपने पास रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक एंड क्लास डी की अपने पास रेंज होती है यहां पर 224 से लेकर 239 तक एंड क्लास ई की अपने पास यहां पर रेंज होती है 240 से लेकर 255 तक। सो मैक्सिमम अपने पास है 255। सो ये 255 से ज्यादा नहीं होते, मैक्सिमम अपने पास 255 एंड ये दो लास्ट के जो दोनों है इसको हम यूज नहीं करते, ये अपने फ्यूचर पर्पस के लिए हमने रिजर्व करके रखा है। इसको फ्यूचर पर्पस के लिए हमने इसको रिजर्व करके रखा है, ना ही हमें इसका एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल मिलेगा। हमें इन तीनों में से न्यूमेरिकल मिलेंगे एग्जाम में।
सो ये फ्यूचर पर्पस या आप इसको बोल सकते हो हमने मल्टीकास्ट के लिए इसको रिजर्व करके रखा है। एंड या बोल सकते हो रिस्ट्रिक्ट फॉर रिसर्च, आप कुछ भी बोल सकते हो इसमें। सो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई क्लास 0 से स्टार्ट हो रही है एंड वो 126 उसका पहला करेक्टर मतलब पहला उसका पहला ये जो पहला है यहां पर, तो वो अपने पास होगी क्लास है। एग्जाम्पल के लिए अपना कोई भी अगर हम रैंडमली एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक रैंडम आईपी ले ली, तो ये स्टार्टिंग में 18 है, इसको हम देख के बता सकते हैं ये क्लास ए का है। ऐसे ही क्लास बी का अगर कोई एग्जांपल दो तो इसके बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हो आप। एग्जांपल के लिए 139.0.0.0, तो ये एग्जांपल हुआ क्लास बी का। एंड क्लास सी का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, इसके बीच का कोई भी नंबर लाइक 212.0.0.0। सो ये एग्जांपल हुआ अपने पास क्लास सी का। एंड क्लास डी क्लास सी हम पढ़ते ही नहीं, हम इसका यूज ही नहीं करते, ये कमर्शियल पर्पज के लिए हमने इसको रिजर्व करके रखा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए क्लास डी भी कुछ होता है, क्लास ई भी कुछ होता है। एग्जाम में बेसिकली इन तीनों चीजों से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर 126 तक यहाँ पे लिख दिया। 127 कहाँ गया? जैसे ये बाकी सब कंटिन्यू हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 127 कहाँ गया? 127 अपना होता है रिजर्व। 127 अपना होता है रिजर्व। ये अपना रिजर्व होता है, अगर इसको हम टेक्निकल वर्ड में बोले तो ये अपना रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। अब ये लूप बैक एड्रेसिंग को हम एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो अगर कभी कभी क्या होता है हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा होता, तो हम अपना क्या करते हैं एनएसी कार्ड चेक करते हैं, नेटवर्क एड्रेसिंग कार्ड चेक करते हैं, जो कि अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो उसको हम अपने सीएमडी के थ्रू डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पिंग अपना 127.0.0.0। तो ये हमें बता देते हैं कि अपना नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या अपना नेटवर्क पीछे से ही नहीं आ रहा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं अपना एड्रेस अपना कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, एनएसी कार्ड में प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रोवाइडर में प्रॉब्लम है। तो 127 ऐसे कामों के लिए रिजर्व है, मतलब जो हमारे पर्सनल काम है, मतलब ऐसे कामों के लिए हमने रिजर्व कर रखा है 127 आईपी एड्रेस को। नाउ हमने एक चीज अभी तक जानी कि नेटवर्क हम लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस में क्लास कैसे फाइंड करते हैं। क्लास फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी होता है। एग्जांपल के लिए मैं लास्ट एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ 137.20.20.10। आपको बताना है कौन सी क्लास का है। अगर आपने बता दी तो कांग्रेट्स, आपको समझ में आ रहा है। ये है क्लास बी का। अरे ये पता कैसे चला क्लास बी का है, बाकी सबको भूल जाओ। स्टार्टिंग वाला देखो 137 किसके अंदर आते हैं? हाँ, इसके बीच में कहीं आता होगा 137, तो ये इसका आंसर है। अगला अगर मैं बोलूँ तो लाइक अपने पास कुछ भी है 203 कुछ भी ले लो 10.20.30। लेकिन एक चीज याद रखना, ये कभी भी 250 वेब से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 250 वेब तो हमने अभी तक देखा था मैक्सिमम अपने पास होते हैं 255, मैक्सिमम होते हैं 250 वेब। तो ये कभी भी 255 से ज्यादा कोई नंबर नहीं हो सकते। अब बताओ ये कौन सी क्लास का है? सही जवाब है ये अपने पास है क्लास सी का, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाले नंबर से ही देख के पता चल जाता है। स्टार्टिंग वाला अगर आप क्लास सी का देखोगे तो ये 192 है एंड अपना कितना 203 था, तो ये 192 कहीं इसके बीच में आएगा, तो ये अपना क्लास सी में आ गया। अब हम बात करते हैं अपना एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगी, क्लास कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर की। लेकिन एग्जाम में जो हमें आता है ना, वो एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें आता है कि इसकी नेटवर्क आईडी फाइंड करो या इसकी होस्ट आईडी फाइंड करो। तो अब हम वो देखते हैं इसकी नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी कैसे फाइंड करेंगे। सो जैसे हमने अभी अभी ये वाला किया था क्लास के लिए ABCDE, ऐसे ही अब हम करेंगे। बेसिकली 3 ही क्लास है अपने पास, ये 2 तो अपने पास रिजर्व्ड है, तो हम इन 3 क्लास को देखेंगे अब इसको कि इसकी हम लोग नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी कैसे निकालते हैं। सो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास ए। इसको मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप इसको कभी नहीं भूलो। एंड उसके बाद यहाँ पे क्लास बी एंड उसके बाद यहाँ पे क्लास सी। आपको पता है सब क्लास में कितने ऑक्टेट होते हैं? हमने देखा था अभी 4 ऑक्टेट होते हैं। हाँ, क्लास बी में भी 4 ऑक्टेट होंगे, क्लास सी में भी 4 ऑक्टेट होंगे, 1 2 3 4। तो सब में हमने 4 ऑक्टेट बना लिए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आईपी एड्रेस के अंदर 2 चीजें होती है, एक होती है नेटवर्क आईडी एंड एक अपने पास होती है होस्ट आईडी। सो इसमें हमें कहीं नेटवर्क लिखने कहीं होस्ट लिखने, लेकिन लिखना किधर है? देखो इसका सबसे सिंपल तरीका है ना, क्लास ए है मतलब पहली क्लास है तो 1, क्लास बी है मतलब दूसरी क्लास है सो 2 नेटवर्क, क्लास सी है मतलब 3 अपने पास नेटवर्क होंगे इसमें, एंड बाकी जो बचे ये अपने पास होस्ट है। इजी था या नहीं था? सो इसमें क्लास ए में कितने नेटवर्क हुए? 1 नेटवर्क, लेकिन होस्ट हुए 3। क्लास बी में अपने पास 2 नेटवर्क हुए और होस्ट भी 2 हुए। क्लास सी में अपने पास 2 नेटवर्क 3 नेटवर्क हुए एंड 1 होस्ट हुआ। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इसमें हम लोग नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर अपना 1 से, एंड होस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपना नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 0 से।
तो अब हम देखते हैं कि हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उसकी हम लोग नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लो एग्जाम में हमें क्वेश्चन गिवन है 115.10.0.15। एग्जाम में हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हमें कहा गया कि फाइंड नेटवर्क आईडी। अब देखो इसकी नेटवर्क आईडी निकालना कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना, पहले देखो ये कौन सी क्लास का है। 115 कौन सी क्लास का होता है, चलो वापिस चलते हैं। 115 यार यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब क्लास ए का है, तो उसके बाद आप इधर वापिस आओ। क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए में एक नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होते हैं। तो चलो यार एक नेटवर्क बनाते हैं इधर एंड 3 होस्ट बनाते हैं। एंड मैंने आपको बताया था ये पॉइंटों का मतलब क्या होता है, 115 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 15 इधर आएगा, इसका मतलब ये होता है। तो ओके, सो नाउ अगर आप देखोगे यहां पर तो 115 तो यहां पे आ जाएगा। देखो होस्ट में अपने पास एक ही नेटवर्क होता है, मतलब आप एक ही नेटवर्क का यहां पे लिखोगे, बाकी सब आप 0 कर दोगे, तो बस ये आपका हो गया नेटवर्क आईडी। सो नेटवर्क आईडी कितना आसान है देखा आपने, तो ये इसका हो गया नेटवर्क आईडी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी के साथ ही बहुत इजी होता है नेटवर्क आईडी निकालना। अब आप मेरे को बताओ इसका क्या होगा। पहले आप चेक करो ये कौन सी क्लास का है। 196 है, 196 इसके बीच में होगा, मतलब क्लास सी का है, इसके बीच में होगा, तो क्लास सी। तो पहले आप यहां पे लिख लो इट इज फॉर क्लास सी, या क्लास सी लिख लो। अब आप यहां पे देखो क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में एक 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है। तो यहां पर क्या करो, 3 नेटवर्क बना लीजिए एंड एक होस्ट बना लीजिए। एंड उसके बाद क्या करो यहाँ पर नेटवर्क वाले सारे एफिटिव लिखने हैं, तो 196 लिखने हैं, 10 लिखने हैं, 10 लिखने हैं, होस्ट वाला बिल्कुल नहीं लिखना। सो बस ये हो गया इसका आपका नेटवर्क आईडी, ये हो गई नेटवर्क आईडी। चलो हम अब लास्ट करते हैं जिससे हमें एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें समझ में आ गया। 150.10.10.100। तो सबसे पहले चेक करो 150 ये कौन सी क्लास का है। 150 इसके बीच में कहीं आएगा, क्लास बी का है ये, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज क्लास बी। हमें भी एग्जाम में ऐसे ही लिखने क्लास बी। अब क्लास बी में क्या होता है, 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। सो 2 नेटवर्क होते हैं एंड 2 होते हैं होस्ट। सो नेटवर्क बोले तो हमें नेटवर्क वाले लिखने हैं, तो 150.10.0.0 बस ये इसका आ गई नेटवर्क आईडी। ये कितना इजी होता है। अभी तक हमने यहाँ पे जाना जो अपने पास यहाँ पर होस्ट आईडी होती है, जो अपने पास होस्ट आईडी होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसकी जगह हम होस्ट आईडी में हर जगह 0 यहाँ पे लिख रहे थे। तो जितनी भी होस्ट आईडी आ रही थी हम उसकी जगह यहाँ पर 0 लिख रहे थे। अब हम निकालते हैं एक और चीज जिसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। तो हम इसी का सबनेट मास्क निकालते हैं। सो हम निकालेंगे यहाँ पे सबनेट मास्क। सो हम सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं। अब सबनेट मास्क निकालना बहुत ईजी है। आपने इस क्वेश्चन के लिए जैसे कि आपने ये निकाल लिया, आपने ये इसकी नेटवर्क आईडी निकाल ली। सो नेटवर्क आईडी में आप यहां पर देख रहे हो कि जो अपना होस्ट है, देखो नेटवर्क यहां पर है और नेटवर्क की कुछ वैल्यू भी है। आपको इसकी सबनेट मार्क्स निकालना है। सबनेट मार्क्स का मतलब मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती है उसमें। लाइक नेटवर्क है, नेटवर्क में मैक्सिमम कितना आ सकता है, नेटवर्क में ही आएगा। होस्ट तो सब 0 ही होंगे, होस्ट तो अपने 0 ही होंगे, होस्ट तो अपने 0 ही होंगे, लेकिन नेटवर्क में यहां पे आएगा अपना मैक्सिमम कितना, 255। तो जो मैक्सिमम वाला होता है ना अपना नेटवर्क का मैक्सिमम वाला, यही अपना सबनेट मास्क होता है। सो इस क्वेश्चन का सबनेट मास्क क्या हुआ, पहले हमने चेक किया कौन से क्लास में है, ये डेफिनेटली क्लास ए में है। उसके बाद हमने क्लास ए का यहां पर ये बना दिया कि यहां पर एक नेटवर्क होते हैं, 3 होस्ट होता है। नेटवर्क का मैक्सिमम कितना होता है, एक ही नेटवर्क होता है इसमें, तो उसका मैक्सिमम होता है 255 एंड बाकी सब होस्ट होंगे 0। तो ये इसका हुआ सबनेट मास्क। आसान था निकालना। अब हम सेकंड वाला देखते हैं इसी का। ये कौन सी क्लास है, क्लास सी का। क्लास सी में कितने होते हैं, 3 नेटवर्क होते हैं यहां पर, मतलब स्टार्टिंग के तीनों आपको एवरेटिव लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसका सबनेट मास्क आपको इसका निकालना है तो आपको यार स्टार्टिंग के तीनों एवरेटिव लिखने पड़ेंगे एंड लास्ट वाला आपको करना पड़ेगा 0। तो ये इसका हो गया सबनेट मास्क। एंड अब हम निकालते हैं लास्ट वाले का। सो लास्ट वाले का सबनेट मास्क निकालने के लिए इसका सबनेट मास्क निकालना ये बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना यार, पहले देखो कौन सी क्लास का है ये क्लास बी का है। क्लास बी का मतलब 2 नेटवर्क है, मतलब 2 नेटवर्क को तो एवरेटिव लिख दो एंड बाकी लिख दो 0। तो ये इसका निकल गया सबनेट मास्क। तो हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि क्लास कैसे फाइंड करते हैं किसी भी आईपी एड्रेस को देखकर, एंड उसके बाद हमने देखा कि उसका हम लोग नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने इसका यूज किया था, इस टेबल का, एंड उसके बाद इसी टेबल का यूज करके हमने इसकी यहाँ पे सबनेट मास्क भी निकाला है। अब हम इसको एग्जाम में हमें एक चीज और आती है कि इस नंबर को कन्वर्ट करो, इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करो बाइनरी में।
यार ये बाइनरी में करना बहुत ईजी होता है। सो आईपी एड्रेस, बाइनरी कन्वर्सन ऑफ आईपी एड्रेस, पी एड्रेस। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, पहले ये जो जितने भी हमें गिवन है एग्जांपल के लिए, चलो एक और लेते हैं। सो मेरे को इसको यहां पर कन्वर्ट करना है बाइनरी में, एंड ये मैक्सिमम हम बिल्कुल सही अपना लिखा हुआ, क्योंकि मैक्सिमम 255 से ऊपर नहीं जा सकता है, 255 से ऊपर कुछ है भी नहीं। पहले पता करो ये कौन सी क्लास का है, या इसको हमें बाइनरी कन्वर्ट करना है। बाइनरी कन्वर्ट में हमें क्लास देखने की भी जरूरत नहीं, हम सिंपली अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन हम करेंगे कैसे, चलो देखो, कन्वर्जन की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। तो पहले क्या करो, 1 लिख दो। 1 का दुगना कितना होता है 2, 2 का दुगना कितना होता है 4, 4 का दुगना कितना होता है 8, 8 का दुगना कितना होता है 16, 16 का दुगना कितना होता है 32, 32 का दुगना कितना होता है 64, 64 का दुगना कितना होता है 128, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद क्या करो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है बाइनरी में, चलो 192 लिखना है पहले। उसके बाद हमें लिखना है 168, फिर हमें लिखना है 37, एंड लास्ट में हमें यहां पे लिखना है 200। तो 192, जस्ट अ सेकेंड। सो यहां पे हमें चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए 192। सो हम क्या ऐड करें, एक तो हमें यहाँ पे 128 ले लेते हैं, 128 क्यों, हमें इसको 192 बनाना है। एक तो हमने यहाँ पे 128 ले लिया, मैं 64 लूंगा तो मेरा काम चलेगा, चलो देखते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, 128 मैंने एक ले लिया था, अब मैं यहाँ पे 64 भी लूंगा तो ये मेरा 192, तो मेरे को ये भी मैं ले लूंगा तो मेरा सही हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे 0, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही मेरा 192 आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ 168 का, एक में 128 ले लेता हूँ, क्या मैं 64 लूँ, नहीं 64 लूंगा तो 192 हो जाएगा, तो 64 तो मैं नहीं ले सकता। क्या मैं 32 लूँ, 32 लूंगा तो 160 हो जाएगा, जो कि ठीक है, मैं ले सकता हूँ इसको 32 को। अब मेरे को कितना चाहिए, 8 और चाहिए, तो 8 मेरे पास है, हाँ 8 ये रहा, बाकी सब कर दो 0। अब अगला है मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड, नाउ अगला है मेरे पास यहाँ पे 37। तो 37 के लिए मैं 128 लूंगा, नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। क्या मैं यहाँ पे 64 लूंगा, नहीं लूंगा, मेरे को चाहिए कितना था 37 चाहिए था। क्या मैं यहाँ पे 32 लूंगा, हाँ 32 और 5, हाँ 32 और नहीं, ये मैं इसको 0, ये भी 0, 32 और 5, 0 0, हाँ 32 और 5, हाँ तो 32 और 5 हो गया 37। अब मैं लूंगा यहाँ पे 200 का, 200 के लिए 128 लूंगा, हाँ लूंगा यार, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लूंगा जरूर। अब मैं 128 में 64 ऐड कर दूंगा तो 192 ही बनेगा। 128 में अगर 64 में ऐड कर दूंगा तो 192, मतलब मेरे को इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को 200 चाहिए। क्या मैं इसको लूंगा, 192 तो मेरा वैसे ही आ गया था, इसको तो मैं नहीं ले सकता, मेरे को 8 और चाहिए, राइट। तो ये मेरे पास इसका बाइनरी आ गया। अब कुछ नहीं करना हमें, अब हमें करना है यहाँ पर इसको लिख देना है 1 1 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 6.10101000000010011000 101.1100010000। हाँ तो बस ये अपना हो गया ये बाइनरी कन्वर्जन इस आईपी एड्रेस का। सो ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने में। सो अब हम बात करते हैं थोड़ी और यहाँ पर थ्योरी की। अभी तक हमने क्या क्या देखा, बाइनरी कन्वर्जन देखा, यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस को क्लास में हम कैसे देखते हैं वो देखा, नेटवर्क आईडी कैसे निकालते देखा, होस्ट आईडी जो बचा होता है ये होस्ट आईडी होता है अपना जो कि 0 ही होते हैं, इतना यूजफुल होता है। सब नेट मार्क्स हमने देखा कैसे निकालते हैं। एंड अब हम थोड़ी थ्योरी और करते हैं। ओके सो इसमें अपने पास सब आईपी एड्रेस के अंदर कुछ प्राइवेट चीजें होती है। लाइक क्लास ए के अंदर हमारे पास जो आईपी एड्रेस 10 होता है ये रिजर्व्ड होता है, ये प्राइवेट आईपी होती है, ये रिजर्व्ड होता है क्योंकि ये प्राइवेट आईपी होती है। एंड क्लास बी में हम बात करें तो क्लास बी में अपने पास जो आईपी रिजर्व्ड होती है, प्राइवेट होती है, वो होती है 172। आप आगे के नंबर देख लेना, ये कुछ नंबर होते हैं आगे के जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए क्लास बी में कितने हैं। एंड क्लास सी की जो अपने पास रिजर्व प्राइवेट है, क्लास सी का जो अपने पास रिजर्व प्राइवेट है ये है 192। 192 की आईपी जो है ये अपनी रिजर्व्ड होती है, तो रिजर्व्ड होती है। नाउ अभी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी ये क्या होती है। सो देखो इसको समझना बहुत ज्यादा इजी है। जो अपने पास प्राइवेट और पब्लिक दो चीजें होती है, जो पब्लिक चीज होती है ना वो हमें खरीदना पड़ता है,
नीड टू परचेस। एंड जो प्राइवेट चीजें होती है ना, ये सबके लिए अवेलेबल होती है, मतलब कि इसको हमें परचेस नहीं करना पड़ता, नो नीड ऑफ परचेस। तो ये सबके लिए एक्सेसिबल होती है। तो सबके लिए एक्सेसिबल होती है। तो ये डिफरेंस होते हैं पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। पब्लिक का मतलब होता है कि इसको हमें खरीदना पड़ता है, एंड प्राइवेट का मतलब होता है कि इसको हमें खरीदना नहीं पड़ता। सो अब हम बात करते हैं अपने सब नेटिंग के बारे में। सो सब नेटिंग, सब नेटिंग। सो सब नेटिंग को हम बोल सकते हैं इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या आप इसको और प्रिसाइज आप बोल सकते हो नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क हमारे पास पहले से ही है, उसके अंदर एक और नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए अपने पास नेटवर्क है पहले से, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से राउटर वगैरह सब कनेक्टेड है, तो इसके अंदर एक और नेटवर्क, मतलब इसके अंदर एक और नेटवर्क। तो हम इसके बारे में देखेंगे अभी। तो इससे पहले आप समझो कि अपने पास हम लोग ज्यादातर यहां पर यूज करते हैं IPv4 का। IPv4 का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, बट IPv4 बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मतलब क्योंकि आप देख रहे हो अपने पास 3 क्लासेस है, एंड उसमें मतलब अगर हम सबको एक एक क्लास दे देंगे तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ जाएगी IPv4 IP एड्रेस की। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 3 मेथड करते हैं, 3 हम लोग ट्रिक यूज करते हैं। सो टू प्रिजर्व आवर IP, प्रिजर्व आवर IP, हम यहाँ पर 3 मेथड जनरली यूज करते हैं। 3 मेथड वी यूज जनरली। जो पहला मेथड है इसमें, इस पहले मेथड का नाम है हमारे पास प्राइवेट आईपी की। हम यहाँ पर प्राइवेट आईपी ले, एंड प्राइवेट आईपी होती क्या है, जिसको सबके लिए एक्सेसिबल होती है, जिसके लिए हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो हम प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं अगर हमें आईपी से बचना है, तो सबके लिए कॉमन आईपी रहेगी। एंड दूसरा है कि हम IPv6 का यूज कर सकते हैं इस IP को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि ज्यादा हो, क्योंकि वो और एडवांस होती है। एंड तीसरा अपने पास तरीका कि हम सब नेटिंग का यूज करें, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। सो ये चीज समझने से पहले हाँ क्या नाम है इसका, सब नेटिंग समझने से पहले हमें 2 टर्मिनोलॉजी यहां पे समझनी चाहिए, जो कि अपने पास से राउटर एंड स्विचेस। सो राउटर एंड स्विचेस क्या होते हैं, हमें ये चीज समझनी। सो राउटर को आप ऐसे समझो, राउटर का यूज हम तब करते हैं, मान लो अपने पास यहाँ पर दो अपने पास यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क है, अपने पास 2 अलग अलग नेटवर्क है। मान लो ये आपका घर है, एंड ये मान लो किसी और का मतलब घर है, या किसी और का ये अपना एड्रेस है। सो 2 एड्रेस है, या 2 अपने पास नेटवर्किंग डिवाइस है। सो जब इन दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन करनी हो, मतलब 2 डिफरेंट नेटवर्क या 2 डिफरेंट एड्रेस के बीच में जब हमें कम्युनिकेशन करनी होती है ना, तो यहां पर हम यूज करते हैं राउटर का। सो राउटर का यूज करते हैं हम जब हमें डिफरेंट कम्युनिकेशन करनी होती है, लाइक डिफरेंट एड्रेसेस का डिफरेंट एड्रेस है, इसके बीच में जब हमें कम्युनिकेशन करनी होती है तो हम यूज करते हैं यहाँ पे राउटर का। मतलब IP एड्रेस टू IP एड्रेस, डिफरेंट IP एड्रेस, उसके लिए हम यूज करते हैं राउटर का। लेकिन स्विचेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेम IP के अंदर कम्युनिकेशन करनी है। सो सेम IP के अंदर जब हमें कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर स्विचेस का। एंड जब हमें डिफरेंट IP में यहाँ पर कम्युनिकेशन करनी होती है, डिफरेंट एड्रेस में कम्युनिकेशन करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं राउटर का। चलो इसकी किताबी डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे राउटर के बारे में। सो हम बोल सकते हैं इट इज इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। मतलब एक नेटवर्क के लिए नहीं होता ये जो है अपना इंटर नेटवर्किंग के लिए होता है। मतलब कि एक ही नेटवर्क के अंदर जब बहुत सारे हम कनेक्ट कर देते हैं, एंड उसको जब हमें आपस में कम्युनिकेशन कराना होता है, इसलिए हम बोलते हैं इट इज इंटर नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन, एंड जो अपने पास स्विचेस होते हैं, एंड स्विचेस में हम बोल सकते हैं जब हमें सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी होती है। सो सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्विचेस का। एंड जब डिफरेंट हमें करनी होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं राउटर का। सो ये डिफरेंस हो राउटर एंड स्विचेस में। नाउ वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, जब हम यहाँ पे सबनेटिंग का यूज करते हैं तो हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस का। हम अभी देखेंगे अपने न्यूमेरिकल में हमें समझ में आ जाएगा इंटरफेस क्या होता है। तो हम जब भी सबनेटिंग का यूज करते हैं तो हम इंटरफेस का यूज करते हैं। एंड सबनेटिंग दिखती कैसे, अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अब मान लो ये आपका कोई IP एड्रेस है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना, फ्लैश करके यहाँ पर कुछ नंबर लिखते हैं।
सो ये जो अपना नंबर है ना, ये अपना सबनेटिंग है, जो कि अभी हम देखेंगे, इसकी टेंशन मत लो। बट सबनेटिंग हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो लास्ट वाले है ना, हम बोलेंगे अपनी सबनेटिंग है। सो बेसिकली सबनेटिंग को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबनेटिंग दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। सबनेटिंग जो फर्स्ट टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ये है अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट, कि होस्ट हमें बता रहे इतने अपने पास हो, अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट। एंड सेकेंड टाइप का अपने पास है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट। नेटवर्क रिक्वायरमेंट सो नाउ हम सबनेटिंग को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। तो सबनेटिंग के लिए जनरली दो हम लोग अलग अलग चीजों पे सबनेटिंग करते हैं। मान लो दो डिफरेंट अपने पास नेटवर्क है, उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए लोग सबनेटिंग का यूज कर सकते हैं। तो मान लो ये अपने पास एक राउटर है, क्योंकि राउटर मदद करता है अपने पास डिफरेंट जो अपने पास एड्रेस होते हैं उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए। सो एक है अपने पास ये, एंड एक है अपने पास ये, एंड इस राउटर से अपने पास डिफरेंट पीसी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे होस्ट रिक्वायरमेंट का। मान लो कि होस्ट ने यहाँ पे दो राउटर लगा दिए, एंड इसको यहाँ पर नीड है अपने पास यहाँ पर 40 पीसी की। ये जो मैंने बनाया है ना, ये इंटरफेस बनाया है। इंटरफेस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि जो सबनेटिंग होती है इसमें इंटरफेस बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। सब में मैंने एक एक तार दे दिया, ऐसे समझो। तो टोटल इसको 40 पीसी की यहाँ पर नीड है। एंड ये मैंने एक और यहाँ पर इंटरफेस बनाया, एंड इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पीसी यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। एंड मान लो टोटल मैंने यहाँ पे 20 पीसी कनेक्ट कर दिए। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे भी एक इंटरफेस बनाया, एंड यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट पीसी कनेक्ट कर दिए। मान लो मैंने यहाँ पे 30 पीसी कनेक्ट कर दिए, एंड सेम इस वे में मैं यहाँ पर भी अपना इंटरफेस बना लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 10 पीसी कनेक्ट कर दिए। सो यहाँ पर जो मेरे को आईपी एड्रेस यूज होगा, मतलब मैं यहाँ पर एक देखो, मैंने आपको पहले बताया IPv4 बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर हमें कितने आईपी एड्रेस यूज होने पड़ेंगे अगर हम बिना कुछ सबनेटिंग या बिना किसी मेथड के चाहे। तो एक हमारे पास ये यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस होना चाहिए, एक हमारे पास इसका आईपी एड्रेस होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए, एक इस पूरे का होना चाहिए। वैसे आईपी एड्रेस इस पूरे का अलग अलग होना चाहिए अगर हम कुछ नहीं लगा रहे तो। लेकिन सबनेटिंग क्या करते हैं, इस पूरे को एक आईपी एड्रेस दे देता है, इस पूरे को एक आईपी एड्रेस दे देता है, इस पूरे को एक आईपी एड्रेस दे देता है, इस पूरे को एक आईपी एड्रेस दे देते हैं। एंड राउटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इसका भी आईपी एड्रेस होता है। तो टोटल यहाँ पे कितने आईपी एड्रेस लगे, 1 2 3 4 5 आईपी एड्रेस लगे। एंड इससे कितने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड आप देख सकते हो यहाँ पर। सो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें यहाँ पर ये डायग्राम को हमें या तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में डायग्राम गिवन होगा, या तो ये हमें फिजिकली गिवन होगा। तो हमें पहले होस्ट टू होस्ट रिक्वायरमेंट वाला हम देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं यहाँ पे 40 पीसी चाहिए, यहाँ पे 20 पीसी चाहिए, यहाँ पे 10 पीसी चाहिए, एंड यहाँ पे मान लो 30 पीसी चाहिए। जा सकते हैं कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, मतलब इसकी ऐसी चीजें हमसे पूछी जा सकती है। सो हमें ये इस डायग्राम के साथ, ये डायग्राम में बस इतना समझ लगे यहाँ पे 20 पीसी लगे हैं या 20 पीसी की नीड है, समझो लगे हैं या नीड है, एक ही बात है। ये इतने यूजफुल होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूजफुल होते हैं। इसके साथ ही हमें एग्जाम में एक चीज और गिवन होगी, जो कि होगा आईपी एड्रेस। अब मान लो हमें आईपी एड्रेस गिवन है ये, तो सबसे पहली चीज जो करो, अगर आपको इसको सबनेटिंग से सोल्व करना है, तो सबसे पहली चीज करो, ये देखो ये कौन से क्लास में आ रहा है। तो ये कौन सी क्लास में आ रहा है, ये अपनी क्लास 3 में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है। अब क्लास सी में ऑक्टेट कितने होते हैं, 3 ऑक्टेट होते हैं, मतलब नेटवर्क ऐसे 3 ऑक्टेट होते हैं, एंड एक होता है होस्ट के लिए। सो होस्ट के लिए जो भी होता है ना, उसको आप कर दो एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब है कि उसको आप बाइनरी में लिख दो, लाइक इसको तो आप एज इट इज छोड़ दो, एंड जो होस्ट वाला है ना, ये 0 होस्ट वाला है, तो 8 0 कर दो, क्योंकि 8 बिट होती है, उसको एक्सपेंड कर दो। तो 4 ये हो गए, 5 6 7 8, उसको मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दिया जो होस्ट वाला है पूरा। ये था अपने पास स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करो, यहाँ पर जो आपको डायग्राम की फॉर्म में गिवन है कि इतने पीसी है या इतने हमें रिक्वायरमेंट, उसमें देखो हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे 40 20 30 10, हाईएस्ट है यहाँ पे 40। तो यहाँ पे एकदम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसी इक्वल टू 40। बस उसके बाद एक फॉर्मूला है बस पूरे इस न्यूमेरिकल में, जो कि 2n-2 ग्रेटर देन 40। मतलब मेरे को n की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि मेरे 40 से बड़ी हो जाए। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ पर,
ये तो जीरो हो जाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 -2, ये 2 ही रहेगा, तो जो कि मतलब कि मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू मान लो 4 रख रहा हूँ, और 2 की बार 4 हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 -2 14, जो कि इसके इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 6 रखूंगा यहाँ पर, या चलो पहले हम यहाँ पर 5 रखते हैं, 2 की वैल्यू 5 में रखूंगा यहाँ पर, तो 32 - 2 ये 30 आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 6 रखूंगा ना, तो ये मेरे पास आएगा 64 - 2 62, तो ये मेरा 62 आएगा, जो कि 40 से अपने पास बड़ा है। मेरे पास n की यहाँ पर वैल्यू हो गई 6। मैंने इतना कुछ किया n की वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली, तो n की वैल्यू मेरे पास हो गई यहाँ पर 6। सो जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू 6 होगी ना, आप क्या करो, देखो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, अब आओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 के लिए क्या करो, पहले ये जो आपने लिखा ना, इसको एफवीडी उठा के नीचे लिख दो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसके बाद जितनी भी आपकी n की वैल्यू आई थी ना, वो उसको आप पीछे से काउंट करो यहाँ पर, मतलब उसको 6 तक ले आओ, 1 2 3 4 5 6, जितनी n की वैल्यू होगी उतना। तो इसका मतलब है ये अपनी हो गई। अब हमने रिजर्व कर दिया इसको होस्ट आईडी के लिए, क्योंकि ये तो अपनी होस्ट आईडी बेकार हो रही थी पहले, तो हमने क्या किया, जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है हमने उतना यहाँ पर 0 कर दिया, एंड इसको अब हम नेटवर्क आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, तो ये तो हमने यहाँ पे पहले ही होस्ट आईडी के लिए रिजर्व कर दिया था, एंड जो होस्ट आईडी के लिए हम लोग रिजर्व नहीं करते उसको हम 1 बना देते थे। आप ये लॉजिक भी यहाँ पर लगा सकते हो कि जो होस्ट आईडी के लिए हमने नहीं किया उसको हमने यहाँ पर 1 कर दिया, क्योंकि होस्ट आईडी के लिए हमने इतना रिजर्व किया था, इसलिए 0, एंड ये तो हमने रिजर्व भी नहीं किया होस्ट आईडी के लिए। तो जो होस्ट आईडी नहीं होती, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट के लिए हम लिखते हैं 0, नेटवर्क के लिए हम लिखते हैं 1। तो इसलिए यहाँ पर आ गया 1। अब क्या करो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कैसे करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। सो ये 128 और 64 है। सो 128 और 64, सो 128 और 64 आएगा 192। सो ये टोटल हो गया 192। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 197.10.10.192, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं इसका सबनेट मास्क। एग्जाम में हमें आ सकते हैं कि इसको आप सबनेट मास्क निकालो। इतना निकालने के बाद सो सबनेट मास्क हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सबनेट में हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। पहले देखो कौन सी क्लास का है, 197, क्वेश्चन भी 197 में था ना, हाँ क्वेश्चन भी अपना 197 में था, तो 197 बोलते क्लास सी की बात हो रही है, एंड क्लास सी में होते हैं मैक्सिमम, सी क्लास सी में होते मैक्सिमम 3 ऑक्टेट। सो 3 ऑक्टेट का मतलब होता है 2 होते हैं अपने पास, 3 होते हैं नेटवर्क के, एक होता है होस्ट का, तो मतलब कि ये आ जाएगा 255, मैक्सिमम 255 होगा, यहाँ पे मैक्सिमम 255 होगा, एंड यहाँ पे मैक्सिमम 255 होगा, एंड लास्ट वाला हमारे पास होस्ट है जो कि हमने अभी अभी निकाला था, जो कि 1.192। सो ये अपने पास वो सबनेट मास्क। सबनेट मास्क में सिर्फ हम मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास। जैसे कि मैक्सिमम है यहाँ पे 255.255.192, ये अपने पास सबनेट मास्क। अब हम निकालेंगे इसकी सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी निकालना ही बहुत इजी है। इसके लिए क्या करो, जो आपका ये आंसर आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी करने के लिए क्या करना है आपको, जो ये आया 197.10.10. अब आपको होस्ट की जगह कुछ लिखना है, और वो आपको लिखना क्या है, देखो हमेशा जब भी आप चेंज करोगे ना, ऐसे केस में आप होस्ट वाले की जगह चेंज करोगे, जो आपका मतलब कि यहाँ पे आपने ये चेंज किया, आपको इसी की जगह चेंज करना है। आपको चेंज क्या करना है, चलो देखते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये पूरी 8 बिट है, ये पूरी 8 बिट है, मतलब इसको हमने चेंज तक नहीं किया। 8 8 2 16, 8 से 24, 24 के बाद ये 2 है बस, 24 और +2 26। मतलब कि हम इसको लिखेंगे, 0 तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये इसकी बात कर रखी है, क्लास सी की बात कर रखी है। क्लास सी में ये वाला 0 होता है, और यहाँ पे आएगा 26। कैसे 26 आएगा, एक बार फिर देखो, 8 ये 8 है, मतलब ये पूरा 8 है। चलो इसको देख लो, चाहे ये इसको देख लो, बात देखिए 8 8 2 16, 8 से 24, क्योंकि एक एक ऑक्टेट अपना 8 बिट का होता है, एक एक ऑक्टेट अपना 8 बिट का होता है। तो ये तीनों तो अपने पास फुल 8 है, ये तो फुल 8 है, बट ये वाला अपने पास सिर्फ इसके हमने 2 ऑक्टेट यूज किए, तो 8 8 2 16, 8 0 24, 25 26, तो इसलिए यहाँ पे है 26। मतलब पहले कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होगा वो हम ये ले सकते हैं, एंड मैक्सिमम अपने पास जो आईपी एड्रेस हो सकता है वो हो सकता है इतना। ये मैक्सिमम अपने पास आईपी है, मैक्सिमम आईपी हम लोग इतना ले सकते हैं। और दूसरे कंप्यूटर का हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए आप क्या करो, पहले ये तो सेम ही रहेगा।
अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे 10 लिखा, उसके बाद फिर मैंने 10 लिखा, उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपॉन 26, ये तो अब हर बार रहेगा। अब मेरे को अगले आईपी एड्रेस के लिए, मतलब अगले सबनेट निकालने के लिए, अगला कंप्यूटर आईपी निकालने के लिए यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं चेंज करूंगा क्या, देखो ये जो आपने निकाला था यहाँ पर मैक्सिमम आईपी, इसमें आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला था एक ही चीज है दोनों, तो इसमें आपको क्या करना है, पहला 1 ढूंढना है, पहला 1 लास्ट से यहाँ पे आया था। तो इसके बाद क्या करो, इसको बाइनरी में कर दोगे तो कितना 64 वाला है, ये 64 वाला, तो इसका हो गया 64। बस आपको ये पहले निकालने में प्रॉब्लम हो गया, अब तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसका अगला निकालना है आपको 64, इसमें ऐड कर दो, मतलब 0 है, अगला 64 है, अगला भी 64 होगा, तो 64 प्लस 64 48 120 है, तो अगला होगा 128 अपॉन 126। अगला सबनेट 3 निकालना, ये सबनेट 2 था, ये सबनेट 1 था, सबनेट 2 था, सबनेट 3 था, सबनेट ये यहाँ पे लिख दो सबनेट आईडी, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब 4 निकालना है, कुछ नहीं करना यार, इसमें 64 और ऐड कर दो, इतना तो नहीं आएगा, रुको 192 आएगा, इसमें 64 और ऐड कर देंगे 192 आएगा, और इसमें 64 ऐड कर देंगे, अब आएगा 256। हाँ तो बस ये अपने पास होगी इसकी सबनेट आईडी 255। और कभी ऐसा होता है ना, मैक्सिमम आपका ये इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि देखो मैक्सिमम कितना है अपना, और ये भी नहीं हो सकता, मैक्सिमम अपने सिर्फ इतना, मैक्सिमम सिर्फ इतना है, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, हमने मैक्सिमम बोलते मैक्सिमम इतनी ही आईपी हो सकती है 197.10, ये तो इसलिए आ ही नहीं सकता, इसलिए अपना आंसर सिर्फ यहीं तक, इसमें सिर्फ अपनी 4 सबनेट आईडी आएगी। तो हमने जो क्वेश्चन किया था ना यहाँ पे जो अपनी नेटवर्क की आईडी 1 2 3 4 5, तो ये अपने 5 में आ रहा था, लेकिन अपना सबनेट यहाँ पे 4 में है, मतलब कि ये इससे सोल्व नहीं हो सकता। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा कि दिस कांट बी सोल्व फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस एंड द गिवन रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसका। सो अब हम ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें अपना आंसर आ सकता है, जैसे इस वाले में हमने देखा कि ये 5 से सोल्व नहीं हो सकता, बट हम अब ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम 5 से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मान लो ये अपने पास है क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पर ये अपने पास 2 राउटर है पहले, एंड 2 राउटर में मान लो यहाँ पर अपने पास इंटरफेस है, क्योंकि राउटर हमेशा इंटरफेस यूज करते हैं, तो यहाँ पे मान लो इंटरफेस है एंड यहाँ पे भी एक इंटरफेस है, मान लो अलग अलग इसमें कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, यहाँ पे भी है। तो मान लो यहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 40 की है, यहाँ पे 20 की है, यहाँ पे 60 की है, एंड इसके बीच में भी एक नेटवर्क। तो यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क हो गए, पहले हम ये काउंट करते हैं, 1 2, एक राउटर में भी कनेक्ट होगा 3 4 5। तो मैंने आपको ये अभी बताया था कि राउटर के लिए भी आपको एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है, तो इतने सारे आपके आईपी एड्रेस बर्बाद होते हैं अगर आप सबनेटिंग नहीं करते। तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपको एक ही आईपी एड्रेस और उसको भी सबनेट करके दे देगा, इसलिए सबनेटिंग का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो अब मान लो कि हमें आईपी एड्रेस यहाँ पे गिवन है 12.0.0.0, ये हमें यहाँ पे गिवन है नेटवर्क आईडी। चलो इन्होंने सॉल्व करके दे दिया, पूरा सही है। तो ये अपने पास है क्लास ए का, और ये मुझे पता कैसे चला क्लास ए के, क्योंकि यहाँ पर अपने पास 12 है, एंड 12 अपने पास किस रेंज में होता है, ये अपने पास होता है क्लास ए की रेंज में। तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहला काम हम एक बार ऑक्टेट बना लेते हैं ताकि सिंपल हो। तो इसमें सिर्फ पहला वाला ये एन है, जितने भी होस्ट के वाले होते हैं ना, पहला काम हम करते हैं जितने भी होस्ट वाले होते हैं हम सबको यहाँ पर 0 कर देते हैं। सो 3 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने क्या किया, इस सबको 12 एंड उसके बाद जितने भी थे मैंने सबको यहाँ पर 0 कर दिया। अगला काम हम करते हैं 2n-2 ग्रेटर देन, और अपना मैक्सिमम कौन है इनमें 40 नहीं 60 मैक्सिमम 60 है, तो यहाँ पे आएगा 60। तो 60 बोले तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो क्या 4 मेरा होगा, यहाँ पे 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 16 - 2 12 मेरा बड़ा है 16 से नहीं, तो मेरे को और कुछ लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लूंगा, मान लो मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, तो 2 की पावर 6 मेरा यहाँ पे होता है 64। हाँ 64 - 2 64 - 2 ये 62 हो गया, जो कि मेरा बड़ा होता है अपना 60 से। तो मेरा यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6। सो n की वैल्यू जैसी मेरी 6 हुई यहाँ पर, मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं क्या करूंगा पीछे से, मतलब लास्ट वाले से मैं 6 स्पॉट रिजर्व कर दूंगा अपने होस्ट के लिए, 1 2 3 4 5 6
ये 6 मेरे हो गए रिजर्व अपने होस्ट वाले के लिए, एंड बाकी जितने भी मेरे रह गए मैं सबको कर दूंगा 1, क्योंकि ये मेरे पास आईपी बहुत कीमती है मेरी, तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास बाकी है सबको मैं 1 कर दूंगा। सो 12.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.12 एंड बाकी 60 1 2 3 4 5 6, तो ये बाकी मेरे आगे 60। अब मैं क्या करूंगा, इसको बाइनरी में लिख लूंगा। सो इसकी बाइनरी आ गई 12, एंड ये तो मैंने बिल्कुल ही चेंज नहीं किया, सब 1 है, सब 1 है मतलब 255, ये भी चेंज नहीं किया, वाओ ये भी 255, एंड इसको मैं कर लूंगा बाइनरी में, मतलब पहला आएगा 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना यहाँ पे आएगा 32, 32 का आएगा 64, 64 का दुगना आएगा 128। सो 128 प्लस 64 हमने अभी किया था 192। सो यहाँ पर आ गया अपने पास 192, एंड अगर अब मेरे को इसका सबनेट मास्क निकालना हो, सबनेट मास्क, अगर मेरे को इसका सबनेट मास्क निकालना हो जो कि मेरे पास आएगा यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम कितना है, ये क्लास ए की बात हो रही है, ये क्लास ए की बात हो रही है, क्लास ए मैक्सिमम अपने पास है, नेटवर्क वाली पहला मैक्सिमम है मतलब 255.0.0.0, ये मेरे पास सबनेट मार्क्स, सबनेट मार्क्स मतलब मैक्सिमम मैं कितना ले सकता हूँ, होस्ट वाले में तो कुछ ले नहीं सकता मैं, यहाँ पे सबनेट वाले में ले सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया सबनेट मार्क्स। अब मैं निकालूंगा सबनेट आईडी। सो सबनेट आईडी निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 12, अब इससे पहले एक चीज समझो, ये जो आपने निकाला था ना अभी अभी, ये था मैक्सिमम, कि मैक्सिमम आप इतना अपना जो है कंप्यूटर लगा सकते हो, मैक्सिमम आईपी आपकी इतनी होगी, मैक्सिमम नेटवर्क आप इतने इसके अंदर लगा सकते हो। एंड यहाँ पर जो अपने पास है सबनेट आईडी, ये आप स्टार्ट करोगे हमेशा, आप सबसे बिलो वाले से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये क्लास की आपकी 12.0.0 मतलब क्लास ए है, मतलब इसलिए आप एकदम जो आपको क्वेश्चन गिवन था आप यहीं से स्टार्ट करोगे, बट आप यहाँ पर सबनेट का है कि आप यहाँ पे स्लैश डाल के एंड यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, स्लैश डालकर आप कुछ लिखते हो, इससे ये पता चलता है ये क्वेश्चन सबनेट का है। सो यहाँ पे हम क्या लिखे, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको ये जो आपने 01 निकाला है इसका सबसे देखो कि सबसे पहली बार 1 किधर आया है, सबसे पहली बार 1 इधर आया है, तो इसकी वैल्यू थी 64, तो इसकी वैल्यू थी आपकी 64, मतलब आपको 64 छोड़ के यहाँ पर ऐड करना है। सो 64 का गैप है, बट आपको यहाँ पे भी कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, आप क्या करते हो, टोटल कैलकुलेट कर लेते हो, मान लो कि ये था आपका, तो यहाँ पर 8 है, 16 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, एंड ये पूरा 1 है, नहीं कुछ गलत हुआ, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, एंड हाँ, तो पहले ये पूरा है, इसका हो गया 8, ये पूरा है, इसका हो गया 16, ये पूरा है, इसका हो गया 24, 25, 26, मतलब यहाँ पे आपका आएगा 26। एंड यहाँ पे आपका पहला कंप्यूटर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप सबनेट 2 के लिए निकालते हो आपको डिफरेंस चाहिए 64 का, तो अगला आपका होगा ये, एंड उसके बाद का आपका होगा ये, एंड ये चलता रहेगा कब तक, जब तक आप इस पे रीच नहीं कर जाते। ये बहुत ज्यादा है यार, इस बार तो आप रीच कर ही जाओगे आराम से, आपका 4 यहाँ पे बन ही जाएगा। सो इस बार आपका ये यहाँ पर आराम से बन जाएगा। सो अब कोई पूछे मैक्सिमम आईपी कितनी है, मैक्सिमम आईपी अपने पास इतनी, एंड कोई पूछे सेकंड लास्ट आईपी कितनी है, सेकंड लास्ट कितनी होगी, तो उससे मैं आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा तो आप लिखोगे। आपको पता है 64 का गैप है, आपने क्या करना है 192 से 64 माइनस कर देना, जो कि 128 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 128/26। तो ये अपना होगा लास्ट वाला 128/126, ये मैक्सिमम सेकंड लास्ट होगा अपना, एंड ये वाला अपना होगा मैक्सिमम। नाउ वन लास्ट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर कोई हमें बोले यहाँ पर कि ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करो, ब्रॉडकास्ट आईडी, ये भी बहुत ज्यादा इजी होती है। ब्रॉडकास्ट आईडी, वो जब भी आपको बोलेगा ना ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करो, वो आपको कुछ ना कुछ नंबर बोलेगा। एग्जांपल बोलेगा कि इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करो, 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट, हाँ 4 ऑक्टेट हो गया, बोलेगा इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करो। ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करने के लिए आपको ये करना है, जस्ट इसका एक पहले वाला लेना। आपको पता है 64 मैक्सिमम है, जस्ट इसका एक पहले वाला ले लो। एग्जाम्पल के लिए इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी ये। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेकेंड ऑक्टेट, मतलब जैसे कि ये अपना हो गया फर्स्ट ऑक्टेट या फर्स्ट सबनेट आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट सबनेट आईडी, एंड ये अपने पास हो गया सेकंड सबनेट आईडी। तो एग्जाम में जैसे कि आ सकता है सेकंड सबनेट आईडी का आप मुझे ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तो सेकंड सबनेट आईडी अपनी इतनी थी, एंड इसका ब्रॉडकास्ट आप एक कम कर दो इससे, जब वो हो गया आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये थी अपने पास ब्रॉडकास्ट आईडी। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। हमने यहाँ पर अपना
होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, राउटर, स्विचेस एंड सबनेटिंग एंड इसका न्यूमेरिकल, एंड उसके बाद हमने ब्रॉडकास्ट एंड इसके सबनेट आईडी कैसे निकालते हैं, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।